हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का जो लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन, हम इस वीडियो में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन का मेनली मतलब क्या होता है बच्चा? एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। सिंपली एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो हम मेनली इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसका डायग्राम बनाते कैसे? सी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे? दो किडनी बनाएंगे। हमें पता है एक्सक्रीशन के लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बस सिंपली हमने दो किडनी बनाई। ठीक है, किडनी के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। अब हम बनाएंगे वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, बना दिए। अब होगा इन किडनी के यहाँ से एक वो निकलती है हमारी यूट्रस। ठीक है, सॉरी यूरेटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी सेम। ठीक है, पाइप से होती है ये, जो किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस पाइप के थ्रू आता है इधर। ठीक, इस तरीके से ये बन गई हमारी, क्या इसको बोलते हैं? यूरेटर। ठीक है, देखो इधर हम बनाएंगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर इस तरीके से। एक चीज़ और रह गई, हमारी दो किडनी के बीच में जो नर्व ज्वाइन करती है, ये जो एक तो रीनल आर्टरी होती है, एक रीनल वीन होती है। देखो हम कैसे बनाएंगे। एक तो होती है इस तरीके से। ठीक है, दूसरी कोई हम डार्क करके बना देंगे तो हमें पता चल जाए इधर से निकलती है वो। ठीक है, इस तरीके से होती है। ठीक है, फिनिश। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम इतना ही है। अब हम इस पे लेबलिंग कर देंगे। देखो सबसे ऊपर है हमारे क्या? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये है हमारी किडनी, ये है हमारी यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, दिस इज यूरिद्रा। इधर की अगर हम बात करें, ये जो है जिस पे कलर नहीं है वो है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी, जिस पे कलर है दैट इज रेनल वेन। रेनल वेन, फिनिश। ये है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखो ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, हम अब वो देखेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज किडनी, देन इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ठीक है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ठीक है, किडनी क्या होता है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, एक बीन के जैसी, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ बैकबोन्स। हमारे बैकबोन के दोनों साइड लोकेट होती है ये। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, क्या करती है? किसका काम करती है? यूरिन का फॉर्मेशन का काम करती है एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरेटर, यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? यूरेटर एक वो स्ट्रक्चर होती है जो कि किडनी से अटैच होती है एंड यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करती है। यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर अटैच्ड विद किडनी दैट कैरी यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिनिश। बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके रखती है। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिन का वो मतलब एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन रिमूव आउट होता है। ठीक है, ये चार पार्ट थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब अगर हम बात करें कि यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है, देखो यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होती है? मेनली एक पार्ट होता है किडनी के अंदर जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन के अंदर होती है। ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, हर एक किडनी के पास ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और यूरिन की फॉर्मेशन 4 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
इसमें क्या होता है, ब्लड को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुल्स के अंदर। ग्लोमेरुल्स नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, सबसे ऊपर जो होता है, ठीक है। जब हम नेफ्रॉन का डायग्राम सीखेंगे अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्लड इज़ फिल्टर्ड विद हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स के अंदर हाई प्रेशर से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेट इज़ कलेक्टेड इन बोमेन्स कैप्सूल। अब फिल्ट्रेट को कहाँ पे, देखो पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, देन आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो दिस वन इज़ अवर नेफ्रॉन का डायग्राम, ये हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब देख के डर गए होंगे आप लोग तो, यार कैसे बनाई, इतना हार्ड है ये तो। बहुत ईजी है, अब मैं आपको बनाना दिखाऊंगी ना, बहुत ईजी से आपको समझ में आएगा। सी आप क्या लेंगे, आप पेंसिल से बनाएंगे, मैं यहाँ पे स्केच पेन से बना रही हूँ सो दैट आपको ईजिली विजिबल रहे, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे की स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बनाया, ठीक है। पहले सिंपली आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देन बस आप एक ट्यूब को लेके चलिए, एक ट्यूब को यहाँ से बनाए कट, बस इतना। पहले ध्यान से देखिए क्या बनाया मैंने, पहले ये बनाया, देन एक ट्यूब को लेके मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, देन ये बनाया, क्रॉस बनाया। दूसरी ट्यूब के लिए आइए, इधर एक चीज़ करनी है हमें, दोनों ट्यूब को मिलाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे अलग हुआ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पीछे जाना है हमें, दोनों ट्यूब को लेके चलिए साथ साथ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे गए, समझ आया, कोई डाउट? देखिए अब इसको ले जाना है हमें नीचे। अब ये जो ट्यूब यहाँ पे मोटी चल रही है ना, इसको हम कर देंगे पतली, मतलब ये ट्यूब यहाँ पे बहुत पतली हो जाएगी और यहाँ पे जाके फिर से मोटी हो जाएगी, ऐसे। कोई डाउट? इतना सबको समझ में आया ना। अब हम इधर से बनाएंगे क्रॉस, 1 2 3, बस 1 2 3। इधर से जाएंगे 1 2 3। अब देखो इधर क्या करना है, इधर बनानी है हमें पाइप, एक पाइप टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। जिधर से हमें छोटे छोटे ये होती है हमारी मेनली कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। देखो सबको समझ आ रहा है ना, कोई डाउट? ईजी है ये डायग्राम, आप बना के देखोगे ना इस तरीके से धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। बस ये हो गई हमारी नीचे की स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब लेंगे, अब देखो ये तो हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, एक रेड पेन लेना है। रेड पेन से अगर आप बनाओगे ना बहुत अच्छे से दिखेगा। अब बात आती है हमने रेड पेन ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है ना, ब्लड के लिए हम रेड पेन लेते हैं। अब मेरे पास रेड पेन अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्लू, ठीक है। डार्क ब्लू इजीली अवेलेबल, सॉरी मैं ये ब्राउन से बनाती हूँ, ठीक है। देखिए इधर से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, बस सिर्फ हमें घूमना है, यहाँ तक सिर्फ घूमना है हमें, ठीक है। देन बस इसमें यहाँ पे आपको कुछ कुछ सर्कल्स बना देने हैं एंड फिर उसको अच्छे से कलर कर देना है। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेफ्रॉन का डायग्राम देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाओगे ना तो देखो बस इसको भी आप डबल करते रहिए हर जगह से, ठीक है, कर दिया, ठीक है। अब इधर क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, इधर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे 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 किया है, ठीक है। इधर आपको बनानी है एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर। इस ये जो स्ट्रक्चर थी ना इसे बाहर लेके जाना है हमें और इधर से फिर वापस अंदर आ जाना है, ठीक है। बस एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर, मटके जैसी स्ट्रक्चर बना देनी है हमें, ठीक, बना दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ पे आपको कट नहीं लगाना, बस इसके अंदर लाके आपको जोड़ देना है इसको, ठीक है, बस ख़त्म, इतना था। इसके अंदर एक चीज़ और करनी है, आपको दिखानी है वेसल्स, ठीक है। अब देखो इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम सिर्फ इसमें कलर कर देंगे। देखो कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसके लेबलिंग कर देते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे ऊपर जो ये हमने कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनाई है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल,
ठीक है, ये जो है हमारी एक रीनल आर्टरी की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट से थे ना, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नीचे इस साइड, ये जो है जैसे मोटा कर दिया था हमने। ठीक है, ये हमारे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी ब्रांच ऑफ रेनल वेन। ख़त्म। ठीक है, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस डायग्राम को आप 5 बार प्रैक्टिस कर लो, जस्ट 5 बार। आई प्रॉमिस यू कि आप ये डायग्राम कभी नहीं भूलो, क्योंकि जब व्हेन आई वाज इन 10th क्लास मैंने डायग्राम को देखो अपनी नोटबुक में ही 5 बार बनाया, 1 2 3, ठीक है, 4 5, मुझे आज तक ये डायग्राम याद है। ठीक है, अब देखो हम इसमें सीखते हैं यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में? बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुल्स है वहाँ पे हमारे जो हाई प्रेशर के साथ जो ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाता है। अब जो फिल्ट्रेट है उसके बाद उसको बोमेंस कैप्सूल में रखते हैं ना, ये लिखा। ठीक है, द फिल्ट्रेट कंटेन ओनली यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वेस्ट सब्सटेंसेज लाइक यूरिया। ये जो फिल्ट्रेट हुआ इसके अंदर क्या क्या हमारे यूजफुल सब्सटेंसेज की ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनको ब्लड में वापस एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वापस इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर आता है जो वेस्ट है जैसे कि यूरिया। ठीक है, उसको हम नेफ्रॉन में छोड़ देते हैं। ठीक है, सिक्रीट कर देते हैं नेफ्रॉन में। ठीक है, जो ब्लड के अंदर था उसको सिक्रीट कर दिया। नेक्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसका काम क्या होता है, मेनली सॉल्ट एंड वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करके रखना। ये था हमारा मेन काम नेफ्रॉन का। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में भी होता है। कैसे होता है? प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, जैसे अपनी लीव्स गिरा के, गम्स एंड रेजिन्स की तरफ से। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री को रिमूव करके। कभी कभी प्लांट सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं अपने चारों तरफ, और कभी कभी फ्रूट और सीड के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल किडनी की, आर्टिफिशियल किडनी का क्या होता है? देखो लोग आपने सुना होगा ना किडनी फेल हो जाती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर एक आर्टिफिशियल किडनी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस यूज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी बाय डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। ठीक है, इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेमी परमिएबल ट्यूब्स बाय विच व्हेन ब्लड पासेस वेस्ट इज रिमूव्ड आउट। इसके अंदर बहुत सारे सेमी परमिएबल ट्यूब्स होते हैं, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सारी चीज़ें पास नहीं हो सकती। ठीक है, जब इसमें से हम ब्लड को पास करवाते हैं तो वेस्ट जो है वहाँ रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, इस बस ये जो हमारा एक्सक्रीशन था मेनली इतना ही टॉपिक था। अब देखो इधर हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और जो हमारा न्यूट्रिशन था एंड रेस्पायरेशन था वहाँ तक के हम एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। रेस्पायरेशन वाली वीडियो में ही करें। ठीक है, अब वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करें। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। हमें बताने हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है ना, ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सॉरी कौन कौन से पार्ट होते हैं। कंपोनेंट हार्ट होता है, एक तो मेन होता है हार्ट। ठीक है, एक होता है ट्यूब्स, एंड दूसरा क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। फर्स्ट इज हार्ट, ये हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन होता है। ट्यूब, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो कि क्या करती है, ब्लड और लिम्फ को कैरी करती हैं। फ्लूइड में जैसे कि ब्लड और लिम्फ, यही हमारे फ्लूइड है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है? इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट दीज ब्लड बिकॉज मैमल्स एंड बर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और उनको अपना बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ख़त्म।
What are the components of transport system in highly organized plants? जो highly organized plants होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, प्लांट के अंदर मेनली जाइलम एंड फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करते हैं. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड. ठीक है. जाइलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड फाइबर्स. फ्लोएम के पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फाइबर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तीन स्टेप्स बताए थे ना आपको, रूट प्रेशर, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, और तीसरा क्या था? ट्रांसपिरेशनल पुल. ठीक है. बस आप इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में डिफरेंस बताना है. जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? वही है, अभी पढ़ा है ना हमने. बाय शेडिंग लीव्स, बाय गम्स एंड रेजिन्स, बाय रिमूविंग बार्क ऑफ ट्री. कभी कभी सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं बाय रिमूविंग फ्रूट्स एंड सीड्स. नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड. यूरिन के अमाउंट को कैसे रेगुलेट किया जाता है? कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय अ हार्मोन रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, उसके थ्रू इस यूरिन को रेगुलेट किया जाता है. एक आंसर ये है. एक और आंसर है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वो देखिए. अमाउंट ऑफ यूरिन इज कंट्रोल बाय द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जितना वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट है उसी से हमारा यूरिन का अमाउंट रेगुलेट कंट्रोल होता है. ठीक है. अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है और पानी एब्जॉर्ब हो गया हमारी बॉडी में, तो यूरिन कम बचेगा. ठीक है. लेस यूरिन इज देयर एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? उल्टा. जैसे कि अगर कम पानी रीएब्जॉर्ब होगा, मोर यूरिन विल बी देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी. हमने लंग्स के अंदर एल्वेलाई एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी जो कि क्या करता था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करता था. ठीक है. तो देखो, एल्वेलाई नेफ्रॉन में डिफरेंस पूछा है. एल्वेलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में. नेफ्रॉन किडनी में. ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? कन्वर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है. एल्वेलाई का फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस. गैसियस एक्सचेंज होता है, इधर यूरिन फॉर्मेशन होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. अगर कहीं पे स्ट्रक्चर बोला है तो आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है. डायग्राम कौन सा बनाओगे? ये वाला डायग्राम. ठीक है. फंक्शन में क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. 4 फंक्शंस में 4 स्टेप्स होते हैं इधर: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन है इधर, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो, पूरा डायग्राम अच्छे से समझा देना. इधर सोर्स है हमारा जिधर फूड स्टोर रहता है, जैसे हमारा सिंक है जहाँ पे फूड यूटिलाइज होता है. यहाँ पे सुक्रोज का एक पार्ट है जो कि अभी ट्रांसपोर्ट करना है. इधर हमारा जाइलम टिश्यू है एंड यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है और ये एरिया होता है जहाँ पे लो प्रेशर होता है. खाना यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है बाय द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. जाइलम टिश्यू जो है पानी को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. खत्म. यहाँ पे आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है. बायो का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. जो नेक्स्ट वीडियो होगी विल बी अवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. थैंक यू.